हवा महल जयपुर में स्थित है। हवा महल निर्माण 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह के द्वारा कराया गया। निर्माण 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। वास्तुकार लालचंद। आकृति कृष्ण के मुकुट के समान है। यह भवन भगवान श्री कृष्ण एवं राधा को समर्पित है। कुल खिड़कियां 953 है कुल खिड़कियां। जरों के 363 या 365 है। यह भवन 5 मंजिला है। 5 मंजिला महल है ये। प्रथम मंजिल को शरद मंदिर या प्रताप मंदिर कहा जाता है। प्रथम मंजिल को क्या कहते हैं? शरद मंदिर या प्रताप मंदिर। और द्वितीय को रतन मंदिर कहा जाता है। तीसरी को विचित्र मंदिर कहा जाता है। और चौथी को प्रकाश मंदिर कहा जाता है। और पांचवी को हवा मंदिर कहा जाता है। तो इस भवन का 5 मंजिला है हवा महल। शरद मंदिर या प्रताप मंदिर, शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर। स्वयं प्रताप सिंह ने इस मंदिर का निर्माण अपनी रानियों को तीज या गणगौर की सवारी दिखाने हेतु करवाया। 1983 में इस हवा महल को संग्रहालय का रूप दिया गया। संग्रहालय का रूप कब दिया गया था? 1983 के अंदर। चंद्रमहल सिटी पैलेस ये जयपुर में स्थित है। निर्माण 1799 से 1772 तक सवाई जयसिंह के द्वारा किया गया। 1732 सवाई जयसिंह ने करवाया था। 1729 से 1732 तक सवाई जयसिंह के द्वारा। वास्तुकार था इसका विद्याधर चक्रवर्ती। चंद्र पैलेस या सिटी पैलेस का विद्याधर चक्रवर्ती। साज सजावट किसने की थी इसकी? A.H. मूलर था, जर्मनी का था। और करवाई किसने थी? मान सिंह द्वितीय के द्वारा करवाई गई थी साज सजावट। जयपुर के राज परिवार का निवास स्थल था ये। इस महल में जयपुर राजाओं का निजी पोतीखाना स्थित था। क्या स्थित था? निजी पोतीखाना स्थित था। प्रवेश द्वार सिरे ड्यूडी कहते हैं प्रवेश द्वार को। मुबारक महल, वेलकम महल इसमें स्थित है। इसमें क्या स्थित है? मुबारक महल या वेलकम महल स्थित है। यह मुबारक महल राजपूत एवं मुगल शैली से निर्मित है। निर्माण किसने करवाया था? माधो सिंह ने करवाया था। ईश्वर सिंह की छतरी भी स्थित है यहाँ पर। गोविंद देव जी मंदिर निर्माण किसने करवाया था? गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। विश्व के सबसे बड़े चांदी के कलश स्थित है इसी जगह स्थित है तथा निर्माण किसने कराया था? माधव सिंह सेकंड ने। सिटी पैलेस 7 मंजिला है। प्रथम मंजिल चंद्र महल, तीसरी सुख महल, तीसरी रंग महल, चौथी शोभा महल, फिर छवि महल, श्रीनिवास महल, मुकुट महल। चंद्र, सुख, रंग, शोभा, छवि, श्रीनिवास, मुकुट। जल महल ये भी जयपुर में स्थित है। निर्माण किसने करवाया था? सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। आकृति कैसी इसकी? आयताकार की है। आकृति आयताकार है। गर्भावती नदी के पानी को रोककर इस पहले झील का निर्माण कराया गया था। उस झील का नाम है मानसागर झील। गर्भावती नदी के पानी को रोककर मानसागर झील का निर्माण करवाया था तथा मानसागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सवाई जयसिंह के द्वारा। जलमहल का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। निर्माण पूर्ण किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था 1799 में। जलमहल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था और निर्माण पूर्ण निर्माण तो सवाई जयसिंह ने किया था और निर्माण पूर्ण सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में किया था। वर्तमान में पक्षी अभ्यारण्य के रूप में विकसित है। सवाई जयसिंह द्वारा आयोजित अश्वमेध यज्ञ में आमंत्रित ब्राह्मणों के निवास स्थल हेतु इसका निर्माण करवाया गया था। अंतिम हिंदू नरेश सवाई जयसिंह ही थे जिन्होंने क्या किया था? अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया। इस यज्ञ का प्रमुख पुरोहित कौन था? पांडुरिक रत्नाकर था। सामोद का महल कहाँ स्थित है? चौमू जयपुर में स्थित है। इस महल का निर्माण किसने करवाया था? बिहारी दास ने करवाया था। किसने करवाया था? बिहारी दास ने। वर्तमान में इसमें होटल संचालित है। इसके अंदर एक शीश महल है, उसका निर्माण शिव सिंह के द्वारा करवाया गया था। यह महल राजस्थानी एवं हरियाणवी गानों की शूटिंग का केंद्र है। इस महल के एक तरफ तो रेत का टीला है,
एक तरफ तो इसकी क्या है, रेत का टीला है, और दूसरी तरफ पहाड़ी है। उस पहाड़ी पर क्या है, वीर हनुमान जी का मंदिर है। वीर हनुमान जी का मंदिर है। इस स्थान पर राजस्थान का चौथा रोपवे स्थापित किया गया था 25 मई 2019 को। इस महल में ये एक अन्य सुल्तान महल भी स्थित है। पशु पक्षियों के चित्रों हेतु प्रसिद्ध महल ये है, प्रसिद्ध महल है ये। अल्बर्ट हॉल। अल्बर्ट हॉल का निर्माण किसने करवाया था? राम सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। प्रिंस ऑफ अल्बर्ट के जयपुर आगमन पर 6 फरवरी 1876 ईस्वी को नींव रखी गई थी। वास्तुकार एस जेकब स्विंटन। उद्घाटन कब किया? उद्घाटन 1887 ईस्वी में माधो सिंह सेकंड के काल में एजीजी ब्रेडफोर्ड के द्वारा किया गया था इसका उद्घाटन। राजस्थान का प्रथम संग्रहालय भारत पारसी शैली में निर्मित है। राम निवास बाग, ये भी जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। निर्माण किसने करवाया था? 1868 ईस्वी में राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। जयपुर की हृदय स्थली कहते हैं रामनिवास बाग को। जयपुर राजाओं महाराजाओं के चित्र चित्रित है। रामबाग पैलेस जयपुर में स्थित है। रामबाग पैलेस कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। निर्माण किसने करवाया था? राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। वर्तमान में होटल रामबाग पैलेस संचालित। सिसोदिया रानी का महल, यह भी जयपुर में स्थित है। निर्माण किसने करवाया था? 1728 ईस्वी में स्वाइप जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। इस महल का निर्माण सिसोदिया रानी चंद्रा कंवर हेतु करवाया। मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री थी ये चंद्रा कंवर। इस महल में चंद्र कंवर ने माधो सिंह को जन्म दिया था। सिसोदिया रानी महल में चंद्र कंवर ने किसको जन्म दिया था? माधो सिंह को जन्म दिया था। NH 11 के किनारे स्थित है ये सिसोदिया रानी का महल। मोती डूंगरी महल। मोती डूंगरी महल भी जयपुर में स्थित है। निर्माण किसने करवाया था? स्वाई माधो सिंह के द्वारा। मोती डूंगरी पहाड़ी पर स्थित है मोती डूंगरी महल। इन महलों का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? मान सिंह द्वितीय की पत्नी थी गायत्री देवी ने अपने निजी निवास हेतु करवाया। इन महलों का पुनर्निर्माण मान सिंह द्वितीय की पत्नी थी गायत्री देवी ने अपने निजी निवास हेतु करवाया। इन महलों को तख्तशाही महल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तख्तशाही महल भी कहते हैं। खेतड़ी महल। खेतड़ी महल कहाँ स्थित है? खेतड़ी महल कहाँ स्थित है? खेतड़ी कहाँ स्थित है? झुंझुनू में स्थित है। तो खेतड़ी महल भी झुंझुनू में स्थित है। निर्माण भूपाल सिंह के द्वारा करवाया गया। ग्रीष्मकालीन निवास स्थल हेतु निर्माण करवाया गया था। इसका ग्रीष्मकालीन निवास स्थल हेतु करवाया गया। इस महल की छत लकड़ी से निर्मित है। इस महल की जो छत है ना, वो किससे निर्मित है? लकड़ी से निर्मित है। इस महल में अजीत सिंह के काल में विवेकानंद जी ने उपदेश दिए थे। अजीत सिंह किसके काल में दिए थे? अजीत सिंह के काल में दिए थे। विवेकानंद जी ने उपदेश दिए थे इस महल में। राजस्थान का दूसरा हवा महल कहा जाता है खेतड़ी महल को। शेखावाटी का हवा महल कहा जाता है। राजस्थान का भूल भुलैया महल कहते हैं। खेतड़ी महल झुंझुनू को राजस्थान का दूसरा हवा महल कहा जाता है और शेखावाटी का हवा महल कहा जाता है। राजस्थान का भूल भुलैया महल कहा जाता है। वास्तविक भूल भुलैया महल कहाँ स्थित है? यह लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। विजय मंदिर पैलेस, ये कहाँ स्थित है? अलवर में स्थित है। विजय मंदिर पैलेस अलवर में स्थित है। निर्माण किसने करवाया था? जयसिंह ने करवाया था, जो कि अलवर का शासक था। जयसिंह है। इस महल में सीताराम का मंदिर स्थित है। रामनवमी को मेला आयोजित होता है। सरिस्का पैलेस, ये कहाँ स्थित है? अलवर में स्थित है सरिस्का पैलेस। निर्माण किसने करवाया था? जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। निर्माण जयसिंह के द्वारा। ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग को शिकार करवाने हेतु इस महल का निर्माण करवाया गया था। किसको शिकार करवाने हेतु इस महल का निर्माण करवाया गया था? ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग को। वर्तमान में टाइगर डेस या सरिस्का पैलेस होटल संचालित है इसमें, सरिस्का पैलेस में। विनय पैलेस। विनय पैलेस कहाँ स्थित है? अलवर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अलवर में। निर्माण विनय सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? विनय सिंह के द्वारा। अलवर का नक्काशीदार महल कहलाता है विनय पैलेस। विनय पैलेस अलवर का नक्काशीदार महल कहलाता है। सिलीसेड झील अलवर में स्थित है। कहाँ स्थित है ये सिलीसेड झील? अलवर में स्थित है। इस झील का निर्माण विनय सिंह ने अपनी रानी शीला के नाम पर करवाया। सिलीसेड झील का निर्माण
विनय सिंह ने अपनी रानी शीला के नाम पर करवाया था। इसी के किनारे सेड माता मंदिर स्थित है। कौन सा मंदिर स्थित है? सेड माता। सिलीसेड महलों का निर्माण विनय सिंह ने करवाया था। सिलीसेड महलों का निर्माण विनय सिंह ने। सुनहरी कोटी ये कहाँ स्थित है? टोंक में। सुनहरी कोटी टोंक में स्थित है। निर्माण वजीउद्दौला ने करवाया था। वजीउद्दौला ने। वास्तविक निर्माता माना जाता है इसका 1870 ईस्वी में इब्राहिम अली खान के द्वारा। वास्तविक निर्माता कौन कौन है सुनहरी कोटी का? 1870 इब्राहिम अली खान। प्रारंभिक नाम था सुनहरी कोटी का जरनिगार। जरनिगार। कांच व सोने की आकर्षक नक्काशी हेतु प्रसिद्ध है ये सुनहरी कोटी। राजस्थान का भव्य शीश महल स्थित स्थित है इसमें। राजस्थान का भव्य शीश महल स्थित। इस कोटी की छत सोने से निर्मित है। किससे निर्मित है? इस कोटी की छत सोने से निर्मित है। इसमें मुबारक महल स्थित है। क्या स्थित है? इस सुनहरी कोटी में मुबारक महल स्थित है। मुस्लिम शैली में निर्मित है। ये जो मुबारक महल है ये कौन सी शैली में निर्मित है? मुस्लिम शैली में निर्मित है। बकरा ईद के दिन ऊंट की कुर्बानी दी जाती थी मुबारक महल में। ऊंट की कुर्बानी सर्वप्रथम 1817 ईस्वी में अमीरुद्दौला के काल में दी से प्रारंभ हुई थी। उमेद भवन। उमेद भवन कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। उमेद भवन जोधपुर में स्थित है। निर्माण उमेद सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा किया गया था? उमेद सिंह के द्वारा। 1928 से लेकर 1943 के अवधि में करवाया गया था। वास्तुकार जेकब स्विंटन और लॉन्चेस्टर। इसके वास्तुकार कौन है? उमेद भवन के जेकब स्विंटन और लॉन्चेस्टर। इस भवन में कुल कमरे कितने हैं? 347 है। कितने हैं? 347। 347। इस भवन का निर्माण अकाल रात कार्य हेतु करवाया गया था। विश्व का सबसे बड़ा रहवासी महल है। चित्तर के पत्थरों से निर्मित है ये। चित्तर के पत्थरों से निर्मित होने के कारण इसे क्या कहते हैं? चित्तर पैलेस भी कहते हैं। चित्तर पैलेस भी कहा जाता है। भाई चित्तर के पत्थरों से निर्मित होने के कारण इसे चित्तर पैलेस भी कहा जाता है। घड़ियों का संग्रहालय स्थित है इसी के अंदर। यह भवन 3 भागों में विभक्त है। जो ये उमेद भवन है, यह भवन कितने भागों में विभक्त है? 3 भागों में विभक्त है। पहला भाग है राज परिवार का निवास स्थल है। जो पहला भाग है उसमें क्या करते हैं? राज परिवार निवास करता है। दूसरा भाग में आईटीसी ताज समूह का होटल संचालित है दूसरे भाग में। तीसरे भाग में संग्रहालय स्थित है। घड़ियों का संग्रहालय स्थित है। तो इसके 3 भाग है। अजित भवन। अजित भवन कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है अजित भवन भी। निर्माण किसने करवाया था? जोधपुर के प्रधानमंत्री सर अजित सिंह के द्वारा कराया था। किसके द्वारा? सर अजित सिंह ने करवाया था। भारत का प्रथम हेरिटेज होटल है। भारत का प्रथम हेरिटेज होटल कौन सा है? अजित भवन। मार्च 2003 तक 75 वर्ष पूर्ण कर चुकी सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व की इमारतों को हेरिटेज होटल की संख्या दी गई है। मार्च 2003 तक 75 वर्ष पूर्ण कर चुकी सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व की जो इमारतों को हेरिटेज होटल की संख्या दी गई है। तो भारत का प्रथम हेरिटेज होटल कौन सा है? अजित भवन जोधपुर। राय का बाग पैलेस ये कहाँ स्थित है? ये भी जोधपुर में स्थित है राय का बाग पैलेस। निर्माण किसने करवाया था? जसवंत सिंह प्रथम ने की हाड़ी रानी। जसवंत सिंह प्रथम की हाड़ी रानी जसवंत दे द्वारा 1663 ईस्वी में करवाया गया था। राय का बाग पैलेस जोधपुर का निर्माण जसवंत सिंह प्रथम की हाड़ी रानी जसवंत दे द्वारा 1663 ईस्वी में करवाया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने जीवन के अंतिम उपदेश इसी स्थान पर दिए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? राय का बाग पैलेस में। कब दिए थे? 1883 के अंदर। 1883 के अंदर। इन उपदेशों के समय जोधपुर शासक कौन था? जसवंत सिंह सेकंड था। कौन था? जसवंत सिंह सेकंड था। एक थंबा या थंबा महल ये कहाँ स्थित है? मंडोर जोधपुर में स्थित है एक थंबा या थंबा महल। इसे प्रहरी मीनार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? प्रहरी मीनार भी कहा जाता है। 1715 ईस्वी अजित सिंह ने निर्माण करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? अजित सिंह ने 1715 में। पत्थरों की जालियों वाला महल है। इस महल का निर्माण हल्के पीले खाटू पत्थरों से हुआ है। एक थंबा या थंबा महल का। काष्ठ महल कहाँ स्थित है? झालावाड़ में स्थित है। काष्ठ महल झालावाड़ में स्थित है। इसे काठ का रेन बसेरा भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? काठ का रेन बसेरा। इस महल का निर्माण वंशोध संस्थान देहरादून द्वारा करवाया गया है। 1936 ईस्वी में लखनऊ प्रदर्शनी में रखा गया था। इस महल का निर्माण किसने किया था? काष्ठ महल का वंशोध संस्थान है देहरादून में, उसके द्वारा करवाया गया और 1936 ईस्वी में लखनऊ प्रदर्शनी में रखा गया था।
झालावाड़ शासक राजेंद्र सिंह ने 1936 में इसे लखनऊ प्रदेश से लेकर आए थे। इसे कौन लेकर आया था? झालावाड़ शासक राजेंद्र सिंह लेकर आए थे। इसे रेन बसेरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? रेन बसेरा या काट का रेन बसेरा कहते हैं। डूंगरपुर के महल, डूंगरपुर के महल, डूंगरपुर में स्थित है डूंगरपुर के महल। डूंगरपुर के महल गेप या गेप सागर झील डूंगरपुर में स्थित है। गेप या गेप सागर झील कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में स्थित है। इसी के किनारे, गेप या गेप सागर के किनारे ही जूना महल डूंगरपुर में स्थित है। इसका जूना महल डूंगरपुर में स्थित है, इस गेप सागर झील के किनारे। इसका निर्माण रावल वीर सिंह ने करवाया था, जूना महल का। धनाबा पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। किस पहाड़ी की स्थित है? धनाबा पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। सुबचंद ने इस महल को डूंगरपुर की राजधानी बनाया। किसने बनाया था? सुबचंद ने बनाया था। सुबचंद ने क्या बनाया था? इसको डूंगरपुर की राजधानी बनाया था, जूना महल को। एक महल जिसका निर्माण किले की भांति किया गया है, वह है जूना महल डूंगरपुर। एक महल है ये, एक जिसका निर्माण किले की भांति किया गया है, जूना महल डूंगरपुर का है। इसी गेप या गेप सागर झील के किनारे एक थम्बिया महल डूंगरपुर में स्थित है। एक थम्बिया महल है, इसका निर्माण शिव सिंह के द्वारा करवाया गया था। इसी के किनारे उदय विलास महल स्थित है, गेप सागर झील के किनारे। और गेप सागर झील के किनारे ही बादल विलास महल स्थित है। क्या स्थित है? बादल विलास महल। सर्वांत महल स्थित है। और इसी के किनारे कालीबाई का स्मारक स्थित है। राजस्थान में साक्षरता की देवी कहा जाता है कालीबाई को। राजस्थान का एकलव्य कहा जाता है। क्या कहते हैं? राजस्थान का एकलव्य। इसके बाद जयपुर के महल, उदयपुर के महल, उदयपुर के महल, उदयपुर के महल। उदयपुर में पिछोला झील है। पिछोला झील कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। पिछोला झील उदयपुर में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था पिच्छू बंजारे द्वारा राणा लाखा के काल में निर्मित। पिच्छू बंजारे द्वारा राणा लाखा के काल में निर्मित थी ये पिछोला झील उदयपुर में। इसी के अंदर दो महल है, जग मंदिर और एक जग महल। जग मंदिर और एक जग महल। इसकी नींव किसने रखी थी? नींव, इन जग मंदिर और जग महल दोनों की नींव कर्ण सिंह ने रखी थी। किसने रखी थी? नींव कर्ण सिंह ने रखी थी। जग मंदिर का निर्माण तो जगत सिंह प्रथम ने करवाया था और जग महल का निर्माण जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था। जग मंदिर को जगत निवास मंदिर कहा जाता है। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह, कौन था? मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह अंग्रेज मेजर सावर्स एवं नीमच के अंग्रेज परिवारों को इसी महल में शरण दी थी। किस महल में शरण दी थी? जग मंदिर में। किसने दी थी? 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने दी थी। किसे? मेजर सावरसन एवं नीमच के अंग्रेज परिवारों को इसी महल में, जग मंदिर में ही शरण दी थी। जग मंदिर में ही जहांगीर के पुत्र खुर्रम को शरण दी गई थी। किसको दी गई थी? जहांगीर का पुत्र था खुर्रम, उसको भी शरण जग मंदिर में दी गई थी। जग महल वर्तमान में होटल लेक पैलेस संचालित है। इसमें उदयपुर का व्हाइट हाउस कहते हैं इसको। किसको कहते हैं? जग महल को। इसे जगत निवास मंदिर कहते हैं। राजमहल, राजमहल कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। राजमहल भी कहाँ स्थित है? उदयपुर में। निर्माण उदय सिंह के द्वारा करवाया गया था राजमहल का। उदयपुर के राज परिवार का निवास स्थल है। फर्ग्यूसन ने इन महलों को विंडसर महल कहा था। किसे कहा था? किसने कहा? फर्ग्यूसन ने कहा था। विंडसर महल किसे कहा गया? किसे कहा? राजमहल उदयपुर को कहा था फर्ग्यूसन ने। इस महल में महाराणा प्रताप का बाला स्थित है। महाराणा प्रताप का बाला कहाँ स्थित है? राजमहल उदयपुर में स्थित है। राजमहल में दो कक्ष हैं, जनाना कक्ष और मर्दाना कक्ष। जनाना कक्ष में श्रृंगार महल, नकारा महल ये स्थित है। श्रृंगार महल और नकारा महल स्थित है जनाना कक्ष में। मर्दाना में दिलकुश महल, मोती महल, और मोती महल राणा प्रताप के स्मारक के रूप में पहचाना जाता है। सज्जनगढ़ पैलेस, सज्जनगढ़ पैलेस कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। सज्जनगढ़ पैलेस कहाँ है? उदयपुर में। निर्माण सज्जन सिंह के द्वारा किया गया था सज्जनगढ़ पैलेस का। फतेह सिंह व भूपाल सिंह ने पूर्ण करवाया था। निर्माण किसने पूर्ण करवाया था? फतेह सिंह व भूपाल सिंह ने, और निर्माण शुरू किया था सज्जन सिंह ने। फतेह सागर झील के किनारे स्थित है। सज्जनगढ़ पैलेस फतेह सागर झील के किनारे स्थित है, उदयपुर में स्थित है।
फतेह सागर झील, फतेह सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? फतेह सिंह ने करवाया था। फतेह सागर झील का निर्माण फतेह सिंह ने करवाया था। नींव किसने रखी थी? ड्यूक ऑफ कैनोट ने रखी थी। कैनोट झील भी कहते इसलिए इसे। फतेह सागर झील की नींव ड्यूक ऑफ कैनोट ने रखी थी, इसी कारण फतेह सागर झील को कैनोट झील भी कहते हैं। सौर वेधशाला स्थित है, फतेह सागर झील उदयपुर में सौर वेधशाला स्थित है। इसके उपनाम है, उपनाम क्या है? वाणी विलास, उदयपुर की मुकुटमणि, मानसून पैलेस। इसे वाणी विलास कहा जाता है फतेह सागर झील को, इसे उदयपुर की मुकुटमणि कहा जाता है, इसे मानसून पैलेस भी कहते हैं। इस महल में गुलाब उद्यान स्थित है। किसमें? इस महल में गुलाब उद्यान स्थित है। अबलीमीणी का महल, अबलीमीणी का महल कहाँ स्थित है? कोटा में स्थित है। अबलीमीणी का महल कोटा में स्थित है। निर्माण किसने करवाया था? मुकुंद सिंह ने करवाया था, मुकुंद सिंह ने। मुकुंदरा पहाड़ियों में स्थित महल है। कहाँ स्थित है? ये मुकुंदरा पहाड़ियों में स्थित है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे छोटा ताजमहल व राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा था। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था अबलीमीणी का महल को छोटा ताजमहल व राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा था। राजस्थान का प्रथम ताजमहल कौन सा है? राजस्थान का प्रथम ताजमहल जसवंत थड़ा जोधपुर में जोधपुर को कहा जाता है, जिसका निर्माण किसने करवाया? जसवंत थड़ा जोधपुर का निर्माण किसने करवाया था? 1906 ईस्वी में जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति में सरदार सिंह ने करवाया था। डीग के जलमहल, डीग के जलमहल कहाँ स्थित है? भरतपुर में स्थित है। डीग के जलमहल कहाँ स्थित है? भरतपुर में स्थित है। डीग के जलमहलों का निर्माण सूरजमल जाट व बदन सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? डीग के जलमहलों का निर्माण सूरजमल जाट व बदन सिंह के द्वारा करवाया गया था। डीग के प्रमुख जलमहल नंद भवन। भाई डीग के कौन कौन से जलमहल है? वह एक तो नंद भवन, एक है केशव भवन, फवारा भवन, सावन बहादुर महल। नंद भवन, केशव भवन, फवारा महल, सावन बहादुर महल। राजस्थान में जलमहलों की नगरी किसे कहते हैं? डीग भरतपुर को कहा जाता है। जलमहलों की नगरी डीग भरतपुर को कहते हैं। सावन बहादुर महल यह डीग भरतपुर में स्थित है। सावन बहादुर महल कहाँ स्थित है? डीग भरतपुर में। सावन बहादुर झरना जोधपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जोधपुर में। सावन बहादुर नहर कोटा में स्थित है। सावन बहादुर नहर कोटा में स्थित है। सावन बहादुर झील सिरोही में स्थित है। सावन बहादुर झील सिरोही में स्थित है। सावन बहादुर कड़ाइयाँ देशनोक बीकानेर में स्थित है। सावन बहादुर कड़ाइयाँ देशनोक बीकानेर में स्थित है। बादल महल कुंभलगढ़ राजसमंद में। कहाँ है बादल महल? कुंभलगढ़ राजसमंद में। बादल महल में दो कक्ष थे, जनाना कक्ष और मर्दाना कक्ष। जनाना कक्ष में दो था, श्रृंगार कक्ष, जनाना कक्ष और मर्दाना, दो भाग थे बादल महल के। तो जनाना के दो कक्ष थे, श्रृंगार कक्ष और जूनी कचहरी। जनाना कक्ष की जूनी कचहरी में 9 मई 1540 ईस्वी को राणा प्रताप यानी कि कीका का जन्म हुआ था। बादल महल के जनाना की जूनी कचहरी में, जनाना कक्ष की जूनी कचहरी में 9 मई 1540 ईस्वी को राणा प्रताप कीका का जन्म हुआ था। राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल कहाँ स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल जैसलमेर में। सोने की कलाकृति हेतु प्रसिद्ध बादल महल बीकानेर में। सोने की कलाकृति हेतु प्रसिद्ध बादल महल बीकानेर में स्थित है। वास्तविक बादल महलों का आभास नागौर के बादल महलों में होता है। कहाँ के बादल महल होता है? नागौर के बादल महलों में। वास्तविक बादल महलों का आभास नागौर के बादल महलों में होता है। गुलाब महल कोटा, गुलाब महल कोटा में स्थित है। अभेड़ा महल कोटा में स्थित है। अभेड़ा महल कोटा में स्थित है। निर्माण अभय सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? अभय सिंह के द्वारा। इसे हाड़ौती का हवा महल कहा जाता है। हाड़ौती का हवा महल किसे कहते हैं? अभेड़ा महल कोटा को कहते हैं। अभेड़ा महल कोटा को कहते हैं, हाड़ौती का हवा महल। कोटा का हवा महल कोटा में स्थित है। कोटा का हवा महल कोटा में स्थित है। निर्माण विष्णु सिंह ने करवाया था। बनेड़ा महल भीलवाड़ा में स्थित है। बनेड़ा महल भीलवाड़ा। निर्माण सरदार सिंह के द्वारा किया गया था। सुख महल बूंदी में, सुख महल बूंदी में स्थित, सुख महल बूंदी में स्थित है। निर्माण जेत सिंह के द्वारा करवाया गया था। निर्माण जेत सिंह के द्वारा। लालगढ़ पैलेस बीकानेर में, लालगढ़ पैलेस बीकानेर में स्थित है। निर्माण गंगा सिंह के द्वारा, गंगा सिंह के द्वारा। पंचमहल बैराट जयपुर में स्थित है। पंचमहल कहाँ स्थित है? बैराट जयपुर में स्थित है। निर्माण मानसिंह प्रथम के द्वारा, निर्माण मानसिंह प्रथम के द्वारा। इस महल का निर्माण अकबर की विश्राम स्थली के रूप में करवाया गया था। पंचमहल का निर्माण